हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने जो एटवुड मशीन ली थी उसके अंदर जो हमने पुली कंसीडर की वो थी विदाउट मास। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटवुड मशीन की जिसमें पुली विद मास है। तो ये एक रियल सिनारियो हो सकता है या वास्तविकता के अंदर इसी तरह की कंडीशन बनती है जिसके अंदर हमारे जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं मैकेनिक्स के अंदर कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर मास जो है वो कंसीडर होता ही है। तो हमारे पास वही सिस्टम है जो हमने देखा था, सेम सिनारियो है, बस एक फर्क है इसके अंदर कि इसके अंदर जो पुली है उसका मास कैपिटल एम लिया है, ठीक है। और इस पुली की जो त्रिज्या है वो है आर, ठीक। तो पुली की त्रिज्या हमारे पास आर है। तो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि ये पुली रोटेशनल मोशन करेगी, क्योंकि जब m1 नीचे की तरफ जाएगा जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो उस केस में जो पुली है वो रोटेशनल मोशन करेगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म के अंदर आएगी, जिसको हम लिखते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा का मान होता है v/r और आई का मान है इस पुली के लिए 1/2 mr स्क्वायर। तो हमें पता है कि आई जो है वो है 1/2 mr स्क्वायर और हमारे पास जो ओमेगा है वो है v/r, ठीक है। तो बाकी हम जानते हैं कि अगर हम यहां कंसीडर कर रहे हैं कि x1 का सिनारियो x के बराबर, तो x2 जो है वो है L - x। तो इससे हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल के लाग्रांजियन को निकालेंगे, ठीक है। पहले हम निकालते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें तीन काइनेटिक, क्योंकि हमारे पास मास तीन है m1 m2 और कैपिटल M, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उन तीनों के लिए निकलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट m1 के लिए अगर हम निकालें तो 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर, m2 के लिए निकालें 1/2 m1। अब x डॉट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि जो मोशन है वो m1 x डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, डायरेक्शन हमारे पास एक ही है और हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो भी एक ही है। तो m1 नीचे की तरफ होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो m2 ऊपर की तरफ होगा नेगेटिव डायरेक्शन। पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x डॉट जो है माइनस वाला वो प्लस में ही कंसीडर किया जाएगा, तो ये x डॉट स्क्वायर m2 वाला, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो आएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां वैल्यू रखें तो ये आ गया 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर 1/2 m2 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2। अब आई की वैल्यू है 1/2 कैपिटल M r स्क्वायर मल्टीप्लाई के अंदर आ गया v/r। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, तो स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और हमारे पास अब ये जो v है ये हमारे पास जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं है, तो हम v को सिंपली रिप्लेस करने वाले हैं x डॉट से, जो कि हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनल वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर प्लस ये v स्क्वायर r स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टर्म ही कैंसिल हो गई, तो 1/2 m2 x डॉट स्क्वायर और ये हो गया 1/2 1/4 और ये हो गया m x डॉट स्क्वायर, क्योंकि हमने v को रिप्लेस कर दिया x डॉट से। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो पोटेंशियल है वो मास m1 और m2 की ही है, क्योंकि रोटेशनल मोशन जब इस पुली का होगा भले ही इसका मास कैपिटल M है, तो हम इस आधार को इसके सेंटर को आधार माने तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर कंसीडर ना भी करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये आधार से कुछ ऊपर या नीचे है। तो इस आधार को मानने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा।
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज रहेगी जो पिछली में थी, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आधार ये है, तो यहाँ आधार जो है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती है। तो यहाँ हो जाएगा m1 g x डॉट है हमारे पास, ठीक है, ये x वैल्यू है। और फिर माइनस सेकंड के लिए निकालेंगे m2 g और x2 की जगह l माइनस x। तो ये हमें मिल गई काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों का इस्तेमाल हम लाग्रांजियन को निकालने के लिए करने वाले हैं। तो इन दोनों के यूज से जो हमारा लाग्रांजियन है वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल M x डॉट स्क्वायर। और नेगेटिव साइन, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे जो हमें मिलेगा ये माइनस माइनस होगी प्लस m1 gx और ये होगी फिर प्लस m2 gl माइनस x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो टर्म है x डॉट स्क्वायर वाली, इसको हम कॉमन निकाल लें तो यहां मिलेगा 1/2 m1 प्लस 1/2 m2 और ये रह गया 1/4 प्लस का कैपिटल M, ठीक है। और ये x डॉट स्क्वायर बाहर आ गया। और यहां भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो m1 gx ये प्लस, और इसको थोड़ा ओपन किया तो ये मिल गया m2 gl माइनस m2 gx। ये है हमारे पास लाग्रांजियन। अब इस लाग्रांजियन को हम यूज करके जो इक्वेशन है हमारी वो ड्राइव करेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास है लाग्रांजियन इक्वेशन। इसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू निकालें तो पहले निकालते हैं dy/dt del L del x डॉट। तो पहले x डॉट निकालने वाले हैं, तो x डॉट की टर्म तो ये सिर्फ अकेली है, ये जो बाकी वाली चीजें हैं ये हो जानी है सारी कांस्टेंट और ये जीरो हो जाएगी और बचेगी सिर्फ ये। तो x डॉट का जब हम पार्शियली कर रहे हैं डेरिवेटिव तो ये दो आगे की तरफ आ जाएगा और सिंपली हम अगर निकालेंगे तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये दो भी कैंसिल हो जाएगा, यहां दो कैंसिल नहीं होगा, ये बचेगा 1/2। तो सिंपली ये आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 1/2 कैपिटल M। ये बस सिंपल कैलकुलेशन है, इतना आप कर सकते हो। और ये आ जाएगा x डॉट। और अब इसका किया टाइम डेरिवेटिव तो ये सब कांस्टेंट है और इसका आ जाएगा डबल डॉट। तो m1 m2 प्लस 1/2 कैपिटल M और ये हो गया x डबल डॉट, ठीक है। तो ये हमें मिल गई पहली टर्म। अब सेकेंड टर्म है x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली, तो डेल Ly डेल x और ये हमें मिला क्योंकि x की टर्म को निकालेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म होगी कांस्टेंट और ये जीरो, और यहाँ एक ये बचेगी और एक ये बचेगी, ठीक है। तो पहली के अंदर बचेगा m1 और g और दूसरे के अंदर माइनस m2 g, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस m1, तो सिंपली करके पूरा करते हैं तो ये बच गया m1 g और ये माइनस का m2 g। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई किया हमें मिल गया m1 माइनस m2 g। तो ये है हमारे पास दोनों टर्म्स। अब इनको इस इक्वेशन के अंदर रख के फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है तो हम सिंपली कह सकते हैं 1 से
वैल्यू रखी, पहले ये m1 प्लस m2 प्लस 1/2 कैपिटल M और x डबल डॉट माइनस ये वाली टर्म m1 माइनस m2 इंटू जी बराबर में 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये टर्म यहाँ छोड़ के बाकियों को उस तरफ ले गए, तो हमें मिला x डबल डॉट बराबर m1 माइनस m2 इंटू जी बटा में m1 प्लस m2 प्लस 1/2 कैपिटल M। और ये जो है यही है एक्सेलरेशन, और ये जो है ये है हमारी फाइनल मोशन की इक्वेशन। किसके लिए? एटवुड मशीन वो पुली विद मास के लिए, यानी कि अपना वास्तविक सिनारियो। तो इस तरह हम अलग अलग जो सिनारियोस के लिए हम जो गति की इक्वेशन है लाग्रांजियन मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये लाग्रांजियन मेथड से निकालने का एक तरीका, इसके अलावा न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी इसको हल किया जा सकता है। तो फिर कभी हम देखेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। तो ये था एटवुड मशीन पुली विद मास, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।